ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइफ से जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ अहम और ज़रूरी बातें करनी है। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, जिस तरीके से आप तमाम लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे हम लोग क्या करते हैं और किस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, ज़मीनी लेवल पे हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं पिछले तकरीबन 6-7 साल से। कोई जगह हम लोगों ने नहीं छोड़ी, चाहे केरला हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, कोई सी भी स्टेट हो, हम लोग गए और हम लोगों ने वहां काम किया। लेकिन अब जो कुछ दिनों से जिस तरीके से, पहली बात तो हमारी जो परमिशन रद्द की गई, हमें कहीं से आने जाना बिल्कुल हमारा लोगों ने बंद कर, एक बोलने का जो साधन था जिससे हम अपनी आवाज जल्द से जल्द बहुत लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, उसको भी इन लोगों ने जो है बंद करने का काम कर दिया है। आपको पता है कि 5.2 मिलियन की जो आईडी थी इंस्टाग्राम पर, देखिए किस तरीके से इन लोगों ने उसको एक झटके में सस्पेंड करा दिया। और उसके बाद जब हम लोगों ने उसके एक दिन बाद दूसरी आईडी बनाई, कैफ YJJS करके, तो उसको भी इन लोगों ने मेरे ख्याल से 18 से 20 घंटे के अंदर उसको भी सस्पेंड करा दिया। यानी कि ये एक सोची साची बिल्कुल साजिश है, जिस साजिश के तहत ये लोग ये काम कर रहे हैं कि नौजवानों की और जो माँ बहनों की आवाज उठा रहे हैं, जो भी लोग, जो भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग कौम का मसला उठा रहे हैं, कौम की आवाजों को उठा रहे हैं, उन लोगों की आवाज को दबाने की ये कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ना तो मैं रुकूंगा, ना ही ऐसे लोगों से मैं डरने वाला हूं, चाहे मेरे ऊपर मुकदमे हो जाएं, चाहे मैं जेल चला जाऊं, लेकिन जो हक बात होगी मैंने पहले भी बोली है और मैं आगे भी बोलता रहूंगा। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक, जिसके जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कल को ये पेज भी चला जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आज मैं यहां लाइव आ गया हूं, कल ये लोग भी इस पेज को उड़ा दें, इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, मुझे अपनी कौम के ऊपर और छत्तीस बरादरी के ऊपर विश्वास है कि जिस तरीके से मैं आवाज उठा रहा हूं, मेरा साथ आप लोग देंगे। क्योंकि आप तमाम लोगों को पता है, जिस उम्र के अंदर नौजवान गलत गलत चीजों में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ऐसे ही फजूल कामों में अपनी जिंदगी खर्च करते हैं, उस उम्र को मैंने, उस वक्त को अपनी कौम के लिए लगाया, अपने लोगों के लिए खर्च किया। मैं बस ज्यादा तो नहीं बता सकता, ये आप लोग सोचेंगे कि कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर का जो एक फीलिंग, एक दर्द है, वो मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यकीनन दर्द होता है जब ऐसी चीजें सामने आती हैं। हमने कभी किसी को टारगेट नहीं किया, किसी के धर्म को, किसी की विशेष जाति को, हमने किसी को कभी टारगेट नहीं किया, ना कभी